शुभ अपराह्न बच्चों, आज हम लोग एक नया पाठ प्रारंभ करेंगे जिसका शीर्षक है दोस्त की मदद। दोस्त की मदद कहानी में कछुआ एवं लोमड़ी का वर्णन है। लोमड़ी अपनी दोस्त कछुआ की मदद किस प्रकार करती है, इसका रोचक वर्णन इस कहानी में किया गया है। अब हम लोग पाठ प्रारंभ करेंगे। दोस्त की मदद। कहानी इस प्रकार है। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास बांध में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। उसे देखकर दोनों घबरा गए। दोनों वहां से जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो भागने में तेज होती है, जिससे वह तेजी से दौड़ती हुई अपनी मान में पहुंच गई, किंतु धीमी चाल के कारण कछुआ तालाब तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुए ने छलांग लगाकर कछुए को पकड़ लिया। तेंदुए ने कछुए को पकड़कर अपने दांतों तथा नाखूनों से उसे खाना चाहा, किंतु सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कछुए की खोल बहुत सख्त होती है। सख्त अर्थात कठोर होती है। उसके सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मान से यह सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की एक तरकीब अर्थात उपाय सोची। उसने तेंदुए से कहा, तेंदुए जी, कछुआ की खोल तोड़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे पानी में फेंक दो। पानी में इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहे तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने लोमड़ी की बात मानकर कछुए को पानी में फेंक दिया। इस प्रकार कछुआ पुनः पानी में पहुंच गया तथा उसकी जान बच गई। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। जब हमारा दोस्त कभी कठिन परिस्थितियों में फंसा हो तो उसे हमें उन परिस्थितियों से निकालने में उसकी सहायता करनी चाहिए। हमें सच्चे दोस्त की भूमिका निभानी चाहिए। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। अब हम लोग इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। मांद का अर्थ होता है खो, पशुओं के रहने का स्थान। सरपट का अर्थ हुआ तेज गति की चाल या दौड़। छलांग लगाकर अर्थ हुआ उछल कर। खाल का अर्थ हुआ शरीर का ऊपरी चमड़ा। तरकीब का अर्थ हुआ उपाय या तरीका या ढंग। गपशप का अर्थ है बातचीत। अब हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे? जो तेज भागता है उसके लिए हम लोग सामान्यतः घोड़े शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? वह घोड़े की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो, तो हम लोग सामान्यतः जो अच्छा तैरता है उसकी तुलना मछली से करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि वह मछली की तरह तैरता है। अगला अभ्यास कार्य है एक से अनेक, यानी कि जब कोई शब्द एक होता है और जब वह अनेक में बदल जाता है तो उस शब्द में परिवर्तन हो जाता है। एक कछुआ अब पानी से बाहर निकल आया। 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में जब कछुआ एक है तो वहाँ कछुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। जब यह कछुआ एक से अनेक हो गया तो यह क्या बन गया? शब्द बदलकर कछुए में परिवर्तित हो गया। अब नीचे लिखे शब्दों को बदलकर लिखो। 1 कपड़ा 3 कपड़े। जब कपड़ा एक है तो वहाँ हम लोग कपड़ा लिखते हैं। जब यह कपड़ा एक से जब अनेक हो गया तो यह कपड़ा की जगह कपड़े हम लोग लिखेंगे। इसी प्रकार 1 रुपया 15 रुपए। जब रुपया एक से अनेक हो जाएगा तो वहाँ रुपया रुपए में बदल जाएगा। इसी प्रकार 1 खंबा 4 खंबे। जब खंबा एक से अनेक हो जाएगा तो वहाँ खंबा की जगह हम लोग खंबे लिखेंगे। इसी प्रकार 1 पौधा, जब 1 पौधा अनेक हो जाएगा तो पौधा की जगह पौधे लिखेंगे, यानी कि 8 पौधे। उसी प्रकार 1 पतीला 2 पतीले। 1 संतरा 8 संतरे। अगला अभ्यास कार्य है किसकी चाल। बताओ वैसे कौन कौन चलता है फुदक फुदक कर? तो फुदक फुदक कर कौन चलता है? तो कोयल और मैना। चौकड़ी भरकर
चौकड़ी भरकर कौन चलता है? तो गाय का बछड़ा एवं हिरन। इसी प्रकार छलांग लगाकर कौन चलता है? तो कंगारू और तेंदुआ। रेंग रेंग कर कौन चलता है? तो सांप और कछुआ। मुलायम नरम, लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखित चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? सही जगह पर लिखो। यहाँ कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कुछ चीज़ें जब हम पानी में डालते हैं तो नरम हो जाती हैं और कुछ चीज़ें पानी में डालने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ दो अलग अलग खाने दिए गए हैं। एक खाने में मुलायम हो जाने वाली चीज़ों के नाम लिखेंगे और दूसरा खाना है उसमें जो चीज़ें मुलायम नहीं होंगी उनका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले जो शब्द है वह है कागज। कागज को पानी में अगर डालेंगे तो यह मुलायम हो जाएगी, तो इसको हम लोग इस खाने में लिखेंगे, यह मुलायम हो जाएगी। इसी प्रकार है लकड़ी अगर पानी में डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे मुलायम नहीं होगी। इसी प्रकार है गिलास को भी पानी में डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह मुलायम नहीं होगी। उसी प्रकार रोटी को अगर पानी में डालते हैं तो वह मुलायम हो जाएगी। बिस्किट को भी पानी में डालेंगे तो मुलायम हो जाएगी। प्लेट को अगर पानी में डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह मुलायम नहीं होगी। पत्ता को पानी में डालेंगे तो मुलायम हो जाएगी। मोम को अगर पानी में डालेंगे तो वह मुलायम नहीं होगी। रुई को अगर पानी में हम लोग डालते हैं तो वह मुलायम हो जाएगी। पापड़ को भी अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो वह मुलायम हो जाएगी। धन्यवाद बच्चों।